जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आज के वीडियो के माध्यम से आपको हम एक ऐसे गांव के बारे में बताने जा रहे हैं। एक ऐसे गांव में आपको लेकर जाएंगे जहां आज़ादी के 75 साल बाद भी विकास की कोई किरण नहीं पहुंची है। जैसा कि आप देख सकते हैं रास्ते को, हमारे मित्र जिसमें चलकर आप आगे बढ़ रहे हैं। यह रास्ता जिस पर साइकिल का चल पाना कठिन काम है। एक ऐसा गाँव जिसके बारे में लोग कहते हैं कि उस गांव में किसी घर में साइकिल नहीं है, किसी घर में दो चक्का वाहन नहीं है। उस गांव में बिजली भी आज तक नहीं गई है, केवल खंभे लगे हैं पर उस पर तार का कोई नाम नहीं है। यानी बिजली अभी तक उस गांव में प्रवेश नहीं की है और ना ही उस गांव में किसी भी व्यक्ति का पक्का मकान है। सब मिट्टी के घरों में रहते हैं और सबसे खास बात, गिट्टी बालू छड़ी के माध्यम से वहां कोई काम नहीं हुआ है। यानी सारा का सारा काम मिट्टी और मिट्टी के गोंद से किया गया है। आज़ादी के 75 साल बाद एक गांव की कहानी आपके सामने लेकर आए हैं जो आज भी अति प्राचीन गांवों की तरह जी रहा है। इस वीडियो को देखें और वीडियो के अंत तक बने रहें। जोहार साथियों, आज़ादी के 75 साल हो गए हैं। 2 दिन पहले ही हमने पूरे भारत ने स्वतंत्रता दिवस मनाया है। लेकिन आज भी, और मैं अक्सर जिक्र करता हूं भगत सिंह के उस कथन का जो उन्होंने कहा था कि आज़ादी क्या खेतों तक, गांवों तक, खलिहानों तक जाएगी, किसानों तक जाएगी। आप देख सकते हैं हम एक ऐसे गांव में हैं जो पीरटांड क्षेत्र से संबंध रखता है। इस गांव का नाम है सतखटिया। बिल्कुल पारसनाथ की पहाड़ियों से सटा हुए बहुत सारी उप पहाड़ियाँ हैं, उन्हीं के मध्य ये गाँव है। गाँव बहुत ही खूबसूरत वादियों में है, चारों तरफ हरे भरे पेड़ पौधे और कल कल करती नदियाँ बह रही हैं। आप देख सकते हैं लोकेशन को, हमारे राजेश बाबू आपको लोकेशन दिखा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत गाँव है। खूबसूरत सा नाला बह रहा है, नाले की सुंदर सी आवाज़ इस प्रकृति के सौंदर्य को और सुंदर बना रही है। आम के पेड़, सरई के पेड़ हमारे। लेकिन जिस बात के लिए हम चर्चा करने आए हैं इस वीडियो के माध्यम से, वो है एक सड़क की। आप देख सकते हैं इस पूरे लोकेशन में लगभग हम लोग यहाँ से 2 किलोमीटर दूर हम लोग भी गाड़ी खड़ा किए हैं। एक हमारे दोस्त थे उनके घर पर। यहाँ आज़ादी के 75 साल बाद भी सड़क नहीं बन पाई है। किसी जनप्रतिनिधि ने यहाँ सुधि तक लेने का प्रयास नहीं किया है और संभव है ले भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये छुपा हुआ गांव है। पीरटांड के लोग भी मुझे लगता है कि बमुश्किल से इस गांव से परिचित होंगे। लेकिन आज बातों ही बातों में पता चला कि आज़ादी के 75 साल बाद भी हमारे क्षेत्र में एक ऐसा गांव है जहां आज तक सुख सुविधाएं नहीं पहुंच पाई है। आज भी यहाँ के लोग लगभग 5 किलोमीटर प्रतिदिन पैदल अपने राशन के लिए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं आज उस आज़ाद भारत में लोग किस प्रकार से जीवन यापन कर रहे हैं। भारत की आज़ादी बस कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथों तक सीमित रह गई है। उसका परिणाम आज भारत का गांव भुगत रहा है। गांधी ने कहा था कि भारत गांवों का देश है, गांव किसानों से फलता फूलता है। और आज यह गांव पूरी तरह से कह सकते हैं एक गुमनाम सा गांव है, जिसके बारे में लोग विशेष जानकारी भी नहीं रख पाते हैं। शायद अगर गूगल करेंगे तो ही आपको जानकारी प्राप्त होगा कि हाँ, पीरटांड में एक गाँव है जिसका नाम है सतखटिया। बड़ा ही आप पुनः एक बार हम लोग वीडियो को बढ़ाते हुए आगे देखना चाहेंगे। हम लोग भी बैक चलते हुए दिखाएंगे कि कहीं आपको ऐसा ना लग रहा है कि हम एक जगह खड़े होकर बात कर रहे हैं। यदि आप लोग चाहें तो कभी इस गांव का भ्रमण कर सकते हैं। इस गांव में आकर देख सकते हैं। हमारे पीछे हम लोग चल रहे हैं, लगभग 2 किलोमीटर पीछे हमने बाइक को अपना खड़ा किया है। बाइक आने के लिए जगह नहीं है, साइकिल यहाँ लेके आ सकते हैं अभी धकेलते हुए, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, बहुत ही दुर्गम स्थान है। आप साइकिल धकेलते हुए यहाँ तक ला सकते हैं। आप समझ सकते हैं जहाँ शहर के लोग या फिर संपन्न गांवों के लोग अगर नहाने के लिए जाते हैं तो अपने गाड़ी को लेकर जाते हैं, अगर टहलने जाते हैं तो साथ में 4 व्हीलर लेके जाते हैं। और ऐसी परिस्थिति में 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक इस गांव में दूर दूर तक कहीं कोई सड़क नहीं है, कोई सरकारी सुविधा का कोई संचार यहाँ नहीं दिखता है। इस बारे में कहा जाता है कि जो सुदीप सोनू थे, जिस समय वो विधायक नहीं बना थे, उन्होंने अपने निज राशि से इस गांव को थोड़ा सा मिट्टी मोहरम डालने का प्रयास किया था इस गांव की सड़कों में। लेकिन वो खैर पानी के बहाव में बह चुका है। वे विधायक बन चुके हैं, लेकिन वे अभी तक शायद संभव इस गांव में नहीं आए हैं। और अगर आप लोग सहायता नहीं करें इस वीडियो को फॉरवर्ड करने में तो वे आएंगे भी नहीं। उनका 5 साल यूं ही बीत जाएगा, लेकिन इस गाँव तक भी नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि इस गाँव तक बहुत कम लोग यहाँ तक आते हैं। ये लोग जाते हैं क्योंकि इन्हें संसाधन नहीं है, ये लोग दूसरे गांव तक जाते हैं, लेकिन संभव है यहाँ तक लोग नहीं आ पाते हैं। अब थोड़ा सा कल्पना कीजिए, ऐसे में इस गांव के लोग इस प्रकार से जीवन यापन करते होंगे। भला यहाँ विवाह के लिए सबसे बड़ा समस्या का सामना करना पड़ता है क्योंकि अच्छी सड़कें नहीं है। आगे वीडियो में बने रहे, हम लोग बहुत कुछ दिखाएंगे। आज़ादी के 75 साल बाद एक ऐसा गांव जहां आज भी सड़क नहीं है, जहां आज भी बिजली नहीं है, जहां आज भी एक भी पक्का मकान नहीं है। जब हम गांव में प्रवेश कर जाएंगे तो आपको वह दृश्य भी ज़रूर दिखाएंगे, क्योंकि हमें सूचना
मिली है कि इस गांव में एक भी पक्का मकान तक नहीं है। कल्पना कीजिए साथियों, यह कोई मजाक और फिल्मी कहावत नहीं है, ये फिल्मी दुनिया की बात नहीं हो रही है। आज़ाद भारत, आधुनिक भारत कि ऐसे एक गांव की बात हो रही है जहां सुख सुविधा नदारद है, जहां के लोग बहुत ही दुखद अवस्था में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। एक ऐसा गांव जो सदियों से बेहाल है एक अच्छी सड़क पाने को, ताकि अच्छे से यहाँ के बच्चे अपने कांधों पर बैग सजाते हुए पढ़ने के लिए इस गांव से बाहर जा सके। इस कारण गांव में अशिक्षा है, शिक्षित लोग ना के बराबर है, और लोग शिक्षित होना भी नहीं चाहते हैं क्योंकि उनके लिए शिक्षा प्राप्त करना दुर्गम है, बड़ी मुश्किल है इस गांव से बाहर निकल पाना। एक ऐसा गांव जहां आज़ादी के 75 साल बाद भी असुविधा है, लोग घुट घुट कर जीवन यापन कर रहे हैं, लोग समस्याओं से ग्रसित हैं, पर उनकी सुधि लेने वाला कोई नहीं है। बोले हो विधायक इधर नहीं आलो ई सड़क खातिर से कहे ये कोई नहीं, कोई विधायक नहीं आलो, कोई विधायक नहीं लो ना नावे वाला भी कोई रवा बनता है। हमने प्रयास करबो, हमने जितना के क्षमता हमने प्रयास करबो कि तोनी की आवाज हमने दूर तक पहुंचेबो। हाँ, कोई यहाँ इधर तो कोई विधायक भी नहीं आलो, माने और जनता चाहे हो सतकठिया की जनता मैंने रोड के बारे में चाह है कि बहुत समस्या देख रहा है, एकदम पत्थर ही पत्थर है। यहाँ तो गाड़ी तो चलबे नहीं करते, साइकिल नहीं चलते तो गाड़ी तो दूर के बात है। कैसे चलते हैं? कैसे चलते? ठीक, गाँव कितना दूर है? ज्यादा दूर ना है, आदमी यहाँ से चढ़ाई उठाई भी नहीं, हाँ हाँ, इसके बाद खेत वगैरह हो, ओकर बाद गाँव हो। उसके बाद गाँव। तो तोहनी जे राशन उसन खातिर हाट बाजार खातिर कहाँ जात रहे? यहाँ हम चतुरों के तो हिया करा जाओ, तो चाची तोहनी कैसे जहाँ? तो चाची जाए हो तो चाचे हैदपुर पूरा घूर के जाए हो तो चाची, हाँ। तो चाची जहाँ तो पूरा घूर के जाओ ना। हाँ। माने तोहनी की समस्या हो सड़क बनले तनी कुछ राहत देते गाँव के। हाँ, यहाँ चतुरों के तो हम जाए ये यहाँ मधुबन भी जाए, हाँ, तो मधुबन भी तो यहाँ से दूर हो। हाँ, दूरी तो है। हाँ, जे भी हमने सड़क के खातिर तो बहुत दूर हो, माने सतकठिया आना जाना थोड़ा समस्या है, थोड़ा थोड़ा नहीं नहीं बहुत। पूरा समस्या पूरा हो। समस्या अच्छा, सतकटिया जो गाँव लगो इटा कितना दिन पहले यहाँ से लोग रहो? मैंने नया गाँव तो नहीं लगे कि 10 साल 20 साल सर्वे मैंने बुजुर्गों का है। अंग्रेज जो रहल ओखनी टाइम से रहे ना, हाँ, उसी समय से यहाँ बैस रहा है गाँव, लेकिन ओकर बाद भी केहू यहाँ तक आयल ना हो। कोई मुखिया तुखिया भी आओ कि नहीं? क्यों नहीं, तो मुखिया तो सतकठिया वाला है, वो शिखर तुरी के लड़का रखो। अच्छा, शिखर के पंचायत में आओ ना। यहाँ सतकठिया नहीं, मधुबन मधुबन पंचायत है। मधुबन पंचायत रहलो ना, हाँ। तो मुखिया जी भी यहाँ तक आवे नहीं पारो। ना। ओहो, सुधी कभी नहीं लो आई के ना आयल कि हो। लोग कैसे जिंदा है, मर गए, कैसे रहा है यहाँ के लोग, कोई सुध नहीं। जाए के पूछी ना सतकठिया वाला, सब बता देते। सब बता देते ना। अच्छा, ठीक। तो वीडियो में बने रहेंगे। हम लोग गांव में जा रहे हैं, देख सकते हैं दादू इन्होंने कहा कि आज तक मुखिया जी भी यहाँ नहीं आ पाते हैं। वो इनका पंचायत मधुबन पड़ता है, और मधुबन यहाँ से 5-6 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर, लेकिन बस 5-6 किलोमीटर के दरमियान एक खूबसूरत सा गांव है, लेकिन इससे लोग अपरिचित हैं। ये गुमनाम की जिंदगी जी रहा है, क्योंकि लोग यहाँ सुधी नहीं लेते हैं। बिल्कुल पहाड़ों के बीचों बीच बहुत ही खूबसूरत गांव है, लेकिन मुख्य समस्या है एक सड़क न होने के कारण जिंदगी लगभग बहुत ही असमान रूप से ये लोग जिंदगी को जी रहे हैं। बहुत दुखी हैं, हताश हैं, ये चाहते हैं कि सड़क बने, लेकिन सड़क नहीं बन पा रहा। जोहार। हां जो तो माने यहाँ सड़क ना हो गाँव में, नहीं है भैया, सबसे बहुत दुख के बात है। बहुत दुख है। देखे वहां हाँ, एकदम गोटे पहाड़वा जाए देखे बुलल जाए, तो गाड़ी गाँव में गाड़ी के की ना लो, गाड़ी भी कोकर करना हो, साइकिल साइकिल हो, साइकिल भी ना गाँव में साइकिल भी ना हो, ना गाड़ी भी ना हो, और सड़कें ना है तो गाड़ी साइकिल कैसे रखते लोग? आते देखिए पर साल ऐसे भगला टूट जाते हैं मगर चलते। तो देखिए इस गांव में गाड़ी साइकिल तक नहीं है। लोग कह रहे हैं भैया सड़कें नहीं तो गाड़ी साइकिल कहाँ कपार में लाद के ले जाए। 7-8 घर हो सतकठिया में, छोटा सा गांव है। गांव वालों का कहना है कि यहाँ देखिए बिजली भेट का रहता है, तब तक गाड़ी नहीं चलेगा। बिजली भी पोल खाली खंभा गड़ा है। देखिए बिजली के लिए भी केवल पोल का खंभा गड़ा है, एक खंभा आप देख सकते हैं। बिजली के लिए केवल एक पोल का खंभा गड़ा है, और गांव वाले चाहते हैं कि जो सुविधा तोपचांची में रहने वाले, मधुबन में रहने वाले लोगों को मिल रहा है, वो सुविधा यहाँ भी मिले। बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। देखिए दादा कह रहे हैं भैया जी कि बहुत दिक्कत है। दिक्कत का तो गिनती नहीं कि कितना दिक्कत है। भैया एक बात पूछो कि आदमी जब बीमार हो जाओ यहाँ तो तुम कैसे अगर लेके जाएंगे अस्पताल? अरे खट्टी में अगर
बांध करके यहाँ गांव में ले जाएंगे, वहाँ से तकर बाद गाड़ी घोड़ा यहाँ व्यवस्था करेंगे। अच्छा, माने खाटी चाहे डोली माने कांधे लाद के ओकरा यहाँ से 2-3 किलोमीटर मोरेगा चाहे बचेगा, मोरेगा चाहे बचेगा। देखिए भैया एकदम दुख भरी आवाज में कह रहे हैं आएगा तब कि मोरेगा चाहे बचेगा, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, खटिया में लाद के आप लोग लेके जाते हैं। बारिश हो गई है, वीडियो को हम लोग बाद में फिर चालू करेंगे। चढ़ाई को चढ़ रहे हैं, अब वीडियो को हम लोग उल्टा साइड से ले रहे हैं ताकि आपको क्या देखेगा आगे देखिए दादा कह रहे हैं कि चढ़ाई को क्या दिखा रहे हैं, आपने अभी इससे बड़ा चढ़ाई देखिए इशारा कर रहे हैं कि चढ़ाई कुछ भी नहीं है, हम लोग के लिए ये कुछ नहीं है। ये तो छोटा आपको देखिए इतना बड़ा चढ़ाई है जिसको ये कह रहे हैं कुछ नहीं है, यानी कितना समस्या है। और ये देखिए लोग गांव वाले बता भी रहे हैं कि रोड यहाँ बन सकता है, अगर चाहे कोई दृष्टि यहाँ पड़े अधिकारियों की, विधायकों की, माननीय सांसदों की, तो शायद संभव है इस गांव में बाहर आ सकती है। मुख्य समस्या सड़क की है, देख सकते हैं। बिक्टी से ये वाला रोड हम बना दिए हैं, बिक्टी से। अच्छा, बिक्टी से 2000 करके पैसा है जमा। देखिए ये जो सफाई सिर्फ किए हैं, देख सकते हैं जंगल को ये लोग पैसा अपना जमा करके एकत्रित करके गांव वाले 2000 रुपया 2000 रुपया ये कह रहे हैं कि पिछला साल ये लोग कह रहे हैं कि पिछला साल 2000 रुपया इन्होंने जमा किया और सफाई किया। दोस्तों, आपने देखा कि गांव को जाने के क्रम में जो ग्रामीण हमसे मिले, उन्होंने दुख भरी आवाज़ के साथ अपनी दुख और दर्द को हमारे साथ बयां किया कि किस प्रकार आज तक आज़ादी के 75 साल बाद भी उनके गांव तक विकास की कोई किरण नहीं पहुंची है। अब हम गांव के बहुत निकट है, गांव में बहुत जल्द प्रवेश करने वाले हैं। आप देख सकते हैं दूर से ही गांव का खूबसूरत नज़ारा, किंतु रास्ते दुर्लभ हैं, वहां जाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पर ये लोग प्रतिदिन इस गांव में इसी हाल में जी रहे हैं। आप सोच सकते हैं, एक और जहां हम इतनी सुख सुविधाओं में जीते हैं, एक और जहां जमाना चांद पर चला गया, आधुनिक भारत में एक गांव की ऐसी तस्वीर। अब अगले दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में, इस वीडियो के पार्ट 2 में हम लोग गांव के भीतर जाकर गांव वालों से पूछेंगे और गांव वालों का दृश्य दिखाएंगे, साथ ही गांव का भी अंदर से दृश्य दिखाएंगे। जोहार, जय हिंद, वंदे।